यूनिट 4 इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट्स। छोटी सी यूनिट है ये और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैमीट प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ गैमीट्स, रोल ऑफ मियोसिस, pollination and fertilization. Also tell how these processes contribute to development of seeds and fruit. ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट्स से। इन नोट्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं मैं, वहां से आप इन नोट्स को ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉलोड बाय प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन भी आप इन्हीं नोट से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं स्टार मार्क करवा रही हूँ वो तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं स्टार मार्क नहीं भी करवा रही हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। सेफ साइड पर रहने के लिए ये सभी क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट, describe the process of zygote formation in plants, emphasizing the role of pollination and subsequent events leading to seed and fruit development. ये क्वेश्चन भी सेम नोट से प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द की स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस के स्टेप्स डिस्कस करने हैं, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ जायगोट, सस्पेंसर एंड अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो यहाँ पर आप पहले हेडिंग दे देंगे एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स। जो मेन स्टेप्स हैं उनको देने के बाद फिर आपने लिखना है रोल ऑफ जायगोट। जो चीज हाईलाइट करने को बोला गया है उसको आपने अलग से हेडिंग में लिखना है। जायगोट का रोल क्या था, फिर सस्पेंसर का, फिर अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टेजेस। Next question, describe the different types of symmetry found in plant structures, including flowers, leaves, inflorescences. Also discuss the mechanisms underlying establishment of symmetry. Then explain the evolutionary significance of symmetry. इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। Describe the stages involved in seed formation, including fertilization, seed development and formation of seed coat. इसको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे आपको इस क्वेश्चन में। स्टेप बाय स्टेप जो भी पूछा गया उस हिसाब से डायग्राम बनाइए। और इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मोनोकोट या डाइकोट सीड, तो यहाँ आपको दोनों ही बतानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फंक्शन ऑफ शूट एंड रूट मेरिस्टेम हाईलाइटिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, रोल्स इन प्राइमरी ग्रोथ, ऑर्गेनोजेनेसिस, जनरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो जो चीज हाईलाइट करने को बोली गई है ना उसको आपने हेडिंग में लिखना है। फर्दर उसकी जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो अच्छी करिएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द की स्टेजेस ऑफ लीफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इनिशिएशन ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ पोलैरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड लीफ एक्सपेंशन। तो यहाँ बताया गया है कि लीफ डेवलपमेंट में भी आपने क्या क्या बताना है, ये और ये। फिर डिस्कस करनी है डिफरेंट टाइप्स की फाइलोटैक्सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द की स्टेजेस एंड मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ एनवायरमेंटल क्यूज लाइक लाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा। What are the specific signaling pathways and molecular mechanisms involved in regulating the transition to flowering? Next, question number 10. Discuss key steps, key aspects of floral development in Arabidopsis and Antirrhinum. अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट में ये वाला अरेबिडोप्सिस थैलियाना से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंटीराइनम ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है HPSC में, तो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इसका भी आ सकता है। वो ये बोल सकते हैं डिस्कस की एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस, और सिर्फ इसका भी दे सकते हैं।
तो आपने दोनों को ही 10-10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।